हमारे पास 3 युक्तियां हैं, कितने कितने ओम का है, यानी कि उनका प्रतिरोध दिया हुआ है। सबसे पहला जो है 100 ओम का एक लैंप है, विद्युत लैंप। इसके बाद 50 ओम का एक जो है हमको विद्युत टोस्टर का बात करता है कि विद्युत टोस्टर है। 500 ओम का जो है एक जो है जल फिल्टर है। ठीक है, ये तीनों को जो है एक बैटरी यानी 220 वोल्ट का एक बैटरी है, उसके साथ हमको संयोजित करना है। सवाल यहाँ तक क्लियर है? 3 युक्तियां हैं, तीनों का प्रतिरोध हमको दिया हुआ है और तीनों को एक बैटरी है जो जिसका पावर है 220 वोल्ट, उसके साथ संयोजित करना है। किस क्रम में? तो इसे हम पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। किस क्रम में? पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। यहाँ तक प्रश्न क्लियर है? इसके बाद कहता है कि इसी बैटरी के साथ एक और युक्ति हम जोड़ देते हैं। कौन सा? तो विद्युत इस्त्री। ठीक है, उसको भी हमको क्या करना है? इसी में जोड़ देना है अलग से। अब हमसे कहता है कि मान लीजिए आपने एक विद्युत इस्त्री को जोड़ा है, तो उसका प्रतिरोध क्या रहा होगा? पार्श्व क्रम में ही सवाल है। अब उसी में उसको भी जो ऐड करना है। ठीक है, उसका जो है प्रतिरोध हमें निकालना होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कहता है प्रश्न की 3 युक्तियां हमारे पास हैं जिनका प्रतिरोध हम आपको बता देते हैं और तीनों को पार्श्व क्रम में एक बैटरी है 220 वोल्ट का, उसके साथ संयोजित करना है, यानी कि उसको जोड़ना है, फीड करना है। साथ ही साथ हम एक एक्स्ट्रा युक्ति यानी कि वो मशीन, युक्ति मतलब क्या होता है? मशीन होता है, उसको हमको लेना है और उसी क्रम में जो है पार्श्व क्रम में ही उसको फीड करना है। अब फीड तो कर दिए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि उसका प्रतिरोध कितना है, तो उसका प्रतिरोध हमको निकालना है। लेकिन सवाल हमसे कहता है प्रश्नानुसार कि जितनी धाराएं जो है तीनों मशीनें मिल करके जितनी धारा यूज कर रही है ना, उतना ही धारा जो है ये विद्युत इस्त्री उसके बराबर की धारा जो है ले रही है। क्लियर है? जितना ये तीनों मशीन मिलकर ले रहा है विद्युत धारा, उतना यूज कौन कर दे रहा है? केवल एक जो अभी विद्युत इस्त्री लगाए हैं वो खत्म कर दे रहा है। तो हमको 2 चीजें यहाँ निकालनी होंगी। कौन कौन सा चीज? पहला है कि हमको विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध निकालना है, यानी उसका R बराबर क्या होगा, और दूसरा चीज है कि उसमें कितना धारा बह रहा है वो ज्ञात करना है। विद्युत इस्त्री कितनी धारा ले रही है, यानी I बराबर भी हमको फाइंड करना है। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है R1, एक लाइन में लिख देते हैं इसको। R1 कितना है बोलते चलिए? तो 100 ओम है। कितना है? R2 50 ओम है। ठीक है, यानी वो तीनों का जो है प्रतिरोध हम लिख रहे हैं R1 R2 R3 करके। R3 कितना है? 500 ओम है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जो जो दिया हुआ है लिख लिए। हमारे पास V बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट का। बैटरी कितने पावर का है? 220 वोल्ट का। यानी कि 3-4 चीजें हमें पता है, तीनों चीजों का युक्तियों का प्रतिरोध पता है और बैटरी कितने पावर का है वो भी पता है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे, चूंकि लिखिए कॉपी पर लिखिए, तो चूंकि R1 R2 तथा R3 पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, चूंकि R1 R2 तथा R3 पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध यहीं पे लिख देते हैं, यानी RP होगा 1/RP। फॉर्मूला लगाएंगे, तो वैल्यू पुट कर लीजिए फटाफट। क्लियर यहां तक?
वैल्यू जैसे ही आप पुट कीजिएगा आपको भिन्न का जोड़ दिखाई देगा। भिन्न का जोड़ सभी को पता है, कल हमने बताया था कि जब भी आपको किसी संख्या के ऊपर लगातार अगर जीरो वाली संख्याएं दिखाई दे तो क्या होता है, एलसीएम हम निकालते हैं तो एलसीएम वो जो संख्या का सबसे बड़ा वाला संख्या होता है वही होता है। यानी कि 500 एक ऐसी संख्या है इस सीरीज में जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, वह सबसे छोटी संख्या है 500 जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। जिसको डाउट है वो एलसीएम निकाल के अलग से देख लेगा, 500 आएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ? अब ऐसे 100 से 500 में भाग दोगे कितने बार में? 5 बार में लगेगा। कितने बार में लगेगा? और 50 से इसमें दीजिएगा कितने बार में लगेगा? 10 बार में लगेगा। और फिर एक बार में तो एक का गुना एक के साथ कितना आंसर ऊपर का जोड़ करेंगे 15 1 16 बटा में 500 है ना। यानी कि यह जो वैल्यू किसका आया है तो 1 बटा आरपी का वैल्यू हमको मिल के आता है 16 बटा 500। तो आरपी बराबर कितना होगा? ऊपर नीचे कल बताए थे, हो जाएगा ना। चलिए ये हमारा आरपी यहां तक जो है क्लियर हो गया। यानी तुल्य प्रतिरोध जो है तीनों युक्तियों का तुल्य प्रतिरोध बराबर इतना। ठीक है, उतारिए जल्दी जल्दी। इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, लिखिए माना कि विद्युत स्त्री का प्रतिरोध R है। हमें लिख देते हैं, लिख लिया यहां तक। लिखेंगे लाइन माना कि विद्युत स्त्री का प्रतिरोध R है जो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों दी गई युक्तियां लेती हैं। इसके आगे लिखेंगे जो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। प्रश्न जो है कहता है उसी के अनुसार जो है प्रश्नानुसार ये लाइन लिखना है आपको। लिखेंगे तथा R इज इक्वल टू आरपी बराबर 16 बटा 500। समझा देंगे, पहले लिख लीजिए। सॉरी 500 बटा 16 लिखना है। प्रश्न था हमारे पास कि हमको 3 युक्तियां दिया गया था, तीनों का प्रतिरोध हमें पता था, तो उसी का प्रतिरोध हमने लिखा है, दिया है R1 इज इक्वल टू इतना, R2 इतना, R3 इतना, और हमें भी पता था कितना पावर का बैटरी है वो भी हमने लिख दिया। 220 वोल्ट का बैटरी था ना, लिख दिया। इसे हमको किस क्रम में संयोजित करना था? प्रश्नानुसार। तो पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। तो पार्श्व क्रम का फार्मूला क्या होता है? तो उसके लिए हमने लिखा कि यदि हम R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? Rp होगा। तो Rp यानी कि ये फार्मूला हम लगाते हैं तुल्य प्रतिरोध का पार्श्व क्रम में, क्या लगाते हैं? 1 बटा Rp इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। हम आपको बताए हैं जितने प्रतिरोध होंगे प्रतिरोधक उतने जो है आपको ऐड करते जाना है। अगर सपोज चौथा भी रहता प्रतिरोधक तो हम क्या करते? प्लस करके 1 बाई R4 लिखते हैं। यहाँ पर 3 तक है तो 3 तक ही हम लिखे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं। R1 के जगह पर 100 लिखे हैं, R2 के जगह पर 50 लिखे हैं, R3 के जगह पर कितना लिखे हैं? 500। यहाँ तक किसी को डाउट है? हाँ या ना? क्लियर है? अब चलते हैं। ए एलसीएम होता है, जब आप नीचे का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा रिजल्ट? 500 आएगा। 100 से 500 में भाग दीजिएगा कितने बार में? 5 बार में। 5 का गुना 1 के साथ कितना? 5। क्लियर है ना? एलसीएम भिन्न का जोड़ सभी को आता है? आता है ना? तो इसी तरह से 50 से इसमें भाग दिए, 10 बार में लगा तो 10 का गुना किसके साथ? कपार पर, यानी 1 से।
होता है ना, 10 से तो 10 आ गया, 500 से एक बार में कटा, एक का गुना एक के साथ कितना, एक, ऊपर का जोड़ करेंगे कितना आएगा 16, नीचे का कितना 500। अभी हमको ये 16/500 किसका वैल्यू आया था, 1/RP का। तो हम क्या करते हैं, केवल हमको आरपी चाहिए तो आरपी निकालते हैं। कल बताए थे आपको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आरपी इधर हो जाएगा, तो 16 जो है बटे के नीचे आ जाएगा, कल बताए थे ना। इसको सोल्यूशन करने के बाद हमको मिलता है आरपी बराबर 500 ऊपर चला जाएगा, 16 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ये हमको मिला तुल्य प्रतिरोध किसका, तीनों मशीनों का, किसका, तीनों मशीनों का। अब जो है कंडीशन था सवाल के अकॉर्डिंग, कहता है सवाल की मान लीजिए जो विद्युत स्त्री है आपका, है ना, उसका प्रतिरोध आपको निकालना है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहा है कि उसको हम इसी बैटरी के साथ इसी पाशर्व क्रम में संयोजित किए हैं, किसमें, इसी पाशर्व क्रम में संयोजित किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसका प्रतिरोध की गणना करेंगे तो यानी कि उसका जो प्रतिरोध है वो तीनों युक्तियों के प्रतिरोध के बराबर होगी, क्या होगी, तीनों प्रतिरोध के बराबर होगी, क्योंकि एक ही बैटरी के साथ उसको भी पाशर्व क्रम में जैसे तीनों मशीनों को जोड़ा गया था उसी में उसको भी जोड़ा गया है। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाया, लिखा कि माना कि विद्युत स्त्री का प्रतिरोध R रहा होगा तो वो RP के बराबर रहा होगा, यानी तीनों मशीनों के क्या होगा, बराबर रहा होगा तुल्य प्रतिरोध के। तो इसलिए हमने लिखा, तथा हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध है वो किसके बराबर है, RP के बराबर है, जबकि हमको RP का वैल्यू कितना पता है, 500/16। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। दोनों बराबर करके लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए, यानी आरपी का वैल्यू इतना है। आगे चल के हम इसको छोटा करते हैं, 500 और 16 को विभाजित किए तो हमको पता चला 125/4। अब 4 से 125 को भाग दोगे कितना आएगा, 31.25। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो हम समझ रहे हैं कि आर का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, तो आर किसको माने थे भैया हम, तो विद्युत स्त्री को। सभी को क्लियर है, आर किसको माने थे हम, विद्युत स्त्री को, यानी कि उसका हमको आर निकालना था तो हम आर निकाल दिए। कितना आया आर, यानी प्रतिरोध विद्युत स्त्री का कितना आया 31.25। यहाँ तक एक सवाल क्लियर हो गया, जो हमसे विद्युत स्त्री का प्रतिरोध पूछ रहा था वो यहाँ क्लियर। दूसरा चीज पूछ रहा था साथ ही साथ कि विद्युत स्त्री जो है उसमें प्रवाहित धारा भी हमको निकालना है, क्या करना है, प्रवाहित धारा भी निकालना है। तो प्रवाहित धारा निकालने का फॉर्मूला ओम के नियम से क्या होता है, I = V/R होता है ना। तो I बराबर निकालना है, V हमको कितना दिया है सवाल से 220, कितना दिया है 220 वोल्ट। तो 220 बटा कितना R अभी निकाले हैं उसको वैल्यू पुट करते हैं, भाग दीजिएगा कितना आएगा 7.04। ठीक है, ये धारा निकला है, तो धारा किस में निकलता है, धारा का सही मात्रा क्या होता है, किस में निकलेगा, एमीटर में, एम्पियर में ना। एमीटर क्या होता है, तो धारा मापने का यंत्र है, युक्ति है वो। ठीक है, ये धारा निकला है तो एम्पियर में निकलेगा, किस में निकलेगा, इसलिए हमने ए लिखा है यहाँ पे। क्लियर है, चलिए ये आपका प्रश्न का जवाब खत्म हो गया, दोनों बात निकल गई। अब बताइए किसी को डाउट है इसमें, हाँ या ना। जब भी आपको प्रश्न दिए जाएं सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हो उसको ऐसे लिखेंगे, दिया है करके। जितने भी बातें दी जाती हैं उन सबको लिखना होता है, लिखने के बाद आपको उसके कंडीशन पे चलते हैं, सवाल क्या कर रहा है, किस में जोड़ना है उसको लिखना है। तो एक लाइन वैसे लिखिएगा, इसके बाद फार्मूला लगाइएगा, तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तुल्य प्रतिरोध के बाद जो है जो जैसे जैसे प्रश्न करता है जो निकालने वो निकालना चाहिए, है ना। यानी कि ये जो है कैलकुलेशन का एक आइडिया आपके मन में होना चाहिए कि हमको पहले क्या करना है, पहले क्या करना है। सभी को डाउट क्लियर है।